देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में और पूरे देश भर में इस वक्त मातम का माहौल है और जिस तरह से निहत्थे लोगों पर कायर आतंकवादियों ने हमला किया उसके बाद पूरा देश सदमे में। और उसके साथ वादी कश्मीर से ये आवाजें तो जरूर उठते हुए नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ एमएलए डोडा महराज मलिक आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के हैं। महराज साहब, सबसे पहले किस तरह से देखते हैं इस कायर आतंकवादी हमले को और जो निहत्थे लोगों ने अपनी जान गंवाई? देखिए, बेगुनाहों का कत्ल हुआ है, गुनहगार हैं, इनका कोई धर्म नहीं है और इंसानियत के लिए शर्मसार है। और जो मुसलमान खुद को कहता है और हिंदुओं को पूछ पूछ कर मारा गया, मुसलमानों के चेहरे पे, उनके माथे पे दाग छोड़ कर गया। जिस इस्लाम को हम जानते हैं या जिस इस्लाम को हम मानते हैं उसमें ये चीज़ें नहीं बताई गई थी। लेकिन हम शर्मिंदा हैं कि वो लोग आकर मुसलमान नाम कहकर हिंदुओं को मार कर चले जाते हैं। तो इसकी मजम्मत नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। क्या लग रहा है, वादी कश्मीर में एक और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है वो लोग घरों के बाहर हैं और लोग प्रदर्शन भी करें, लेकिन फिर भी देश भर में वादी कश्मीर के जो स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन्हें पीटा जा रहा है। उन जख्मों को देखकर पूरा देश जो है वो भी देख रहा है कि क्यों इस तरह से हो रहा है। और जो मारे गए वो निहत्थे थे, मासूम थे, और जो देश के अंदर आज हालात बने हैं वो भी गलत है। अब जिन लोगों ने ये काम किया है, मैंने बार बार कहा, कई दिनों से मैं कहता आ रहा हूँ, उनका धर्म नहीं होता, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं, उन्होंने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा, लेकिन आज जो हमारे देश के अंदर नेशनल चैनल्स पे या भाजपा के कुछ IT सेल चला रहे हैं कि जाति नहीं धर्म पूछ के मारा गया, हम जवाब देंगे। जवाब किसको देना है? देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनको मारोगे? अरे, जो इस देश के अंदर मुसलमानों को अगर सपोर्ट करना चाहता है, इस देश के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करोगे? अगर आप फैक्ट्री को रोकोगे, फैक्ट्री को तोड़ोगे, तो हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली होगी। और ये मुल्क बना है इंसानियत के लिए, यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। लेकिन आप ये जो तर्ज चला रहे हैं, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा, आप तो धर्म बताकर बता रहे हैं कि कौन इसका गुनहगार है। जिन 4 लोगों ने किया उसका गुनहगार आप 30 करोड़ आवाम को ठहरा रहे और नफरत का बाजार गर्म कर रहे हो ताकि 30 करोड़ 40 करोड़ आवाम मुल्क के खिलाफ हो जाए। पाकिस्तान अपने एजेंडे में ठीक चल रहा है, उन्होंने जो किया है वो अपने उस एजेंडे में कामयाब हो गए। 4 आदमियों को भेजा, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बना दिया, ताकि वो चाहते हैं कि देश के अंदर अफरा तफरी हो, मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर। और उस काम को घी में डालने का काम हमारे मीडिया और भाजपा के लोग कर रहे हैं। अरे, आप अपने घर के अंदर इस वक्त मत देखिए कि हमारे घर के अंदर हो क्या रहा है, हमारे घर के अंदर कौन कौन लोग हैं। आप देख लीजिए कि बाहर से कोई हमला कर रहा है, पहले उसे रोकने के लिए अपने परिवार को इकट्ठा करो। और एक चीज बताना चाहता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत इस मुल्क को छू नहीं सकती तब तक जब तक यहाँ के लोग अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे घर के अंदर ही तोड़ होगा, हम दूसरे के साथ लड़ नहीं सकते। और ये हर मुल्क जानता है, हर वो मुल्क जानता है कि अगर इस हिंदुस्तान को तोड़ना है तो जाति और धर्म के नाम पे इनको तोड़ कीजिए। और ये तरीका उनका रहा है, वही कोशिश कर रहे हो और अपने उसमें सफल हो गए। 4 आदमियों की वजह से पूरे देश के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल है। वो जो मौतें हुई है उनको छोड़कर जाति और धर्म की बात हो रही है। और अलग अलग स्टेट्स के अंदर मुसलमानों को देखकर पीटा जा रहा है ताकि वो पिटते रहें और उनके दिलों के अंदर इस मुल्क के खिलाफ नफरत चलती रहे। और वो तो कारोबार करना चाहते हैं, वो तो बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पर बंदूकें बेचकर इस मुल्क के खिलाफ विद्रोह करवाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारे पास सरकार है, हमारे पास ताकत है, हम पाकिस्तान से कमजोर नहीं और ये दुनिया जानती है। लेकिन अगर वो 4 आदमी इतना नरसिंगार करके जाते हैं तो उसका जवाब आप ये नहीं, मजम्मत नहीं करेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, उनका झंडा जलाएंगे, नहीं, उनको जवाब देंगे। वो हमारे सामने हैं और अगर हम उनको जवाब नहीं देंगे, अगली बार 1 महीने के बाद ये फिर वही करेंगे, 4 महीने के बाद फिर वही करेंगे। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ना हम उनको जवाब देंगे, क्योंकि हमने कभी जवाब दिया ही नहीं। आपने देखा होगा, रोज एक आदमी एक दूसरे से लड़ता है, जब तक ना उसको आप टकर जाओगे, उसको पीटोगे या कुछ करोगे, तब तक वो आपकी खलासी नहीं छोड़ता है। इनको जवाब देना है, ताकत से देना है, ताकि वो समझ जाए। अभी हमने पानी बंद किया, पानी 20 साल के बाद बंद होगा पाकिस्तान में।
ऐसा नहीं है आप बोलेंगे हमने पानी बंद कर दिया, हमने ये किया, नहीं, या उन 4 आदमियों को 10 आदमियों को 10 आतंकवादी को नहीं मारना है। अगर इनको मारना है, इनको खत्म करना है, उनकी जड़ें खत्म करनी है, उनके अड्डे खत्म करने हैं, और वो घुस के करना पड़ेगा। और दिन के उजाले में जहां सवालिया निशान न खड़ा हो, दिन के उजाले में हमारे यहाँ हादसा हुआ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ राजनीति नहीं है, लेकिन टैक्स किस लिए भरते? क्या अपने देश के लोगों को हमने सिक्योरिटी दी? क्या लगता है इतना बड़ा वहां पर फेलियर सिक्योरिटी? नहीं, मुझे बताओ कि आपका इस वक्त तो मजबूत हाथों के अंदर देश है, तो फिर ये हो क्यों रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हुआ ठीक हुआ, मैं कह रहा हूं हुआ ही क्यों? अगर उन्होंने नाम पूछा तो नाम पूछने की नौबत किसने लाई? वो हथियार लेकर कश्मीर की सरजमीन पे कैसे आए, हमारे मुल्क के अंदर कैसे पहुंचे? ये सवाल कौन पूछेगा? अरे जम्मू से चलते हैं, यहाँ कठुआ से कितनी बार हुआ, कश्मीर के अंदर भी हुआ, लेकिन कठुआ में हुआ, है ना। रास्ता तो ये है, पंजाब से तो कभी आतंकवादी नहीं आया, पंजाब भी बॉर्डर, गुजरात में बॉर्डर है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे कौन लोग हैं? जनता है क्या? मैं हूं क्या? आप हो क्या? अरे क्यों सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है? कौन है ये लोग? अगर आ रहे हैं, टनल बना के आ रहे हैं, कहीं चोरी से आ रहे हैं, रात के अंधेरे में आ रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, या ड्रोन से आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर पता है पाकिस्तान कर रहा है, तो भाई साहब हम उनको जवाब क्यों नहीं दें? जवाब मिलना चाहिए इस बार पाकिस्तान। मैं कह रहा हूं विजिबल, जो दिखे, ये जो देखा, ये पूरी दुनिया ने देखा। हम जब करते हैं तो हम पे सवाल खड़े होते, हुआ नहीं हुआ, वो बोलते नहीं जी कबूतर मरे। सामने उनके साथ जेट के साथ बड़े कैमरे लगाने पड़ेंगे, ताकि जो हमला हम करें दुनिया को दिखाएं कि जो हमारे साथ छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन अगर फिर यहाँ पर नफरत का माहौल, देखिए मैं एक चीज में उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन समझ सकता हूँ उनकी जो पॉलिसी है वो काम कर रही है। वो एक आदमी को इस्तेमाल करके हमारे देश के अंदर दंगा फसादात और माहौल में अफरा तफरी फैला रहे हैं, वो कामयाब हुए। लेकिन हम लोगों को इकट्ठा होकर इस मुल्क की बका के लिए, इसको बचाने के लिए हमें उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारी आर्मी सक्षम है, लेकिन चलाने के लिए आपको सरकार को पूछना पड़ेगा। देखिए सवाल साफ है, कश्मीर की सरजमीन पे उतरे कैसे, आए कैसे, और जहां पर हजारों लोग हों और उस जगह पर पुलिस ना हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। देखिए मुझे बताइए, आप यहाँ से कहीं से इलाके में जा रहे हैं, अगर 10 लोग कहीं पे आपस में लड़ रहे होंगे, पुलिस 10 मिनट में पहुंच जाती है। घंटों के बाद भी उन लोगों को उठाने वाला कोई नहीं। और जिन लोगों ने उठाया वो घोड़े वाले, जिस आदमी ने थोड़ी सी हिम्मत की उसके सीने में भी वो नहीं मैं वो नहीं कह रहा, नहीं दिखाया, इंसानियत को कत्ल हुए कोई नहीं देख सकता। मैंने कल एक डॉक्टर साहब को पूछा था, एक हॉस्पिटल में था, मैंने उससे कहा था, वहाँ पे यही बहस चली थी, नहीं जी मुसलमान पूछ के नाम पूछ के जो है मारा गया। किसी बीजेपी वाले ने कहा कि हम सबको कलमा पढ़ना चाहिए। ये तरीका इन लोगों का, अरे वो नौबत आई ही क्यों? जब कश्मीर के अंदर वो बंदूकें नहीं है, वो सामान नहीं है, वो नौबत क्यों आई? हमने उन लोगों को क्या किया? हमने कभी जवाब दिया? वो चाहते हैं कि टूरिस्ट कश्मीर में ना आए, पाकिस्तान चाहता है। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी के सारे लोग जाएं कश्मीर, ये कश्मीर हमारा है। अगर आप यहाँ लोग हिंदू देश के अलग अलग कोने से आना बंद करेंगे तो उनको ये अच्छा लगेगा कि कश्मीर खाली पड़ा हुआ है, कश्मीर के लोग कुछ भी करेंगे। और जब मुल्क का आना जाना आपके घर नहीं रहेगा तो आपको क्या लगेगा, हम किसके हिस्से, किसके साथ है? और लोगों ने इसको कहा बाइकाट करेंगे, हम टूरिस्ट वहां लोग नहीं जाएंगे, हम कश्मीर देखने नहीं जाएंगे, वहां आतंकवाद है। आतंकवाद के डर से अगर आप डर गए तो कश्मीर पे क्या बताओ। मैं कहता हूं बीजेपी के जितने भी लोग हैं, सरकार है इस वक्त, सब लोग चले आए। कश्मीर अपना घर है और इस घर को हिम्मत दीजिए। प्रधानमंत्री जी आए, वो जाए ना, बिहार इलेक्शन में नहीं जाना है। बिहार इलेक्शन आप जीत जाएंगे, ठीक है, आपका काम अच्छा है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आइए। कश्मीर के अंदर हादसा हुआ है, कश्मीरी पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आपके साथ खड़ा है। आज आपको मौका है उन लोगों को हिम्मत देनी है, आपने उनको उनके भरोसे पे उतरना है, उनको बताना है हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी बचाव के लिए आपके लिए हैं। लेकिन उनको लग रहा है सारी दुनिया भाग रही है, मैं कल ताकत से जवाब देना पड़ेगा। ये पानी बंद करना, इसमें 20 साल लगेंगे। आप पानी को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? और ये इंटरनेशनल मामला है, आपने 1-2 दिन बंद कर दिया, तीसरे दिन फ्लड की शक्ल में छोड़ दिया। नहीं, आप ये वाला तरीका मत अपनाइए। जिस तरीके से वो आ रहे हैं उसी तरीके से हमारे सामने है उनके जवान। हमला तो करना पड़ेगा,
विजिबल जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वरना अगर नहीं देंगे तो सवाल उठते रहेंगे। सवाल एक है, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, मेहराज में कहीं प्रदर्शन। देखिए, मैं जिन दिनों ये हुआ था वाकया, ये बात सही है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था, मैं उस पर चंडीगढ़ में था, और उसी शाम को जिस वक्त मैंने ये सुना तो 2 घंटे में सोचता रहा, मैं परेशान था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं बोलूं क्या। और आपको यकीन नहीं, जम्मू में नहीं था, मेरी वीडियोस उठा के मैं टंके की चोट पे कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए अगर लड़ना है मुझे आगे खड़ा कर दीजिए। वैसे तो हमारे हजारों नौजवान गए एसपीओज में, 1000 रुपए पे हम लोगों ने काम किया, मुसलमानों ने मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए। ये बोलेंगे हमने किया? अरे हर धर्म के लोगों ने मिलकर मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा। चाहे तो पता कर लेना, ये जो कुछ है ना, निकाल लीजिए एसपीओज की, और सबसे पहले फ्रंट पे कौन होता है, फ्रंट लाइनर कौन होता है। जम्मू कश्मीर की पुलिस फ्रंट लाइन पे होती है, और पुलिस के अंदर कौन लोग, आर्मी के अंदर कौन लोग हैं, एसपीओज काम कर रहे हैं, चाहे आप फौज के जवानों से भी पूछ लीजिए। अरे वो वही मुसलमान है जो इनके खिलाफ। ऐसा नहीं है हर मुसलमान करता है, ऐसा नहीं। और आप ये इल्जाम मुझ पर मत लगा लीजिए, मैं इस देश के आईन में चुनाव लड़कर आया हूं और जीत कर आया हूं, और इस मुल्क की बका के लिए काम कर रहा हूं। अगर करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं तो यकीनन इस मुल्क को बेहतर जवाब ताकत से देना है, और वो बगल में बॉर्डर है। जिस दिन हमला करोगे महराज भी जश्न मनाए, उस दिन मैं मनाऊंगा। मुझे क्या लगता, क्या है मेरा पाकिस्तान? अरे जिस पाकिस्तान के अंदर खाने के लाले हैं, भूखे नंगे हैं, मैं उस मुल्क में जाना चाहता हूं। अरे यहां पता कर लो जम्मू के हिंदू कहां है, अमेरिका में, कनाडा में, अपने घर की खुशहाली चाहते हैं, अपने मुल्क को, जमीन को छोड़कर चले गए इस मुल्क के लाखों लोग, और ये मुझे बताएंगे कि नेशनलिटी क्या है। अरे अपने लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, इस मुल्क को छोड़ करना है कि इस नफरत की वजह से जो मुसलमानों के माथे पे पाकिस्तान का दाग। अरे पाकिस्तान को मिटा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, मुझे क्या फर्क पड़ता, वो क्या मुझे खाना दे रहे हैं? अरे नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने 2-4 लोगों को लाया, कश्मीर के अंदर पता नहीं कितने घरों को उजाड़ दिया, कितनी माएँ रो रही है। वही तो ये चाहते हैं कि मुसलमान परेशान हो इस देश के अंदर, और वो लोग जो है अपना काम करते रहे। मैं वही तो कह रहा हूं, ये इल्जाम मत लगाइए। जिस दिन आपने मुसलमानों को, मैंने कहा सिंपल एक मिसाल बताई, आप पता कर लीजिए जो पुलिस के अंदर है, जो फौज के अंदर जवान है, वो पूछ लेना उनसे जिस पे काम किया है, 1000 रुपए पे, आज भी करते। और ये लोग कहेंगे नहीं मुसलमान है तो बस हिंदू। अरे इससे कोई, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है, इंसानियत का कत्ल होते हुए कोई नहीं देख सकता है। मैंने डॉक्टर की बात बताई थी, वहां पर यही डिस्कशन हो रही थी, नहीं नाम पूछकर कत्ल किया। मैंने बोला डॉक्टर साहब, जब आपके सामने पेशेंट आता है, वो मौत से थर्रा रहा होगा, आप क्या बताओगे, मरने दो? क्या धर्म पूछोगे, इसका धर्म ये है, मैं नहीं ठीक करूंगा? और उसने कहा ना, मैंने जिंदगी में नहीं किया। मैंने कहा यही बात है, एक इंसान को मरते हुए कोई नहीं देख सकता, इंसान को। और जो इंसान होगा, जो वहशी होगा, जो दरिंदा होगा, उसका कोई धर्म नहीं। और जिन लोगों ने ये काम किया, 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिए, मैं उन मुसलमानों को सलाम करूं? अरे इस्लाम में उनका जनाजा ही नहीं। क्या लगता है इस वक्त देश को इकट्ठे होकर, तमाम राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए? हम हैं, इधर कोई मुखालिफ नहीं, ये मत समझना। आज देश का हर आदमी साथ खड़ा है। अब सरकार को क्या, ये सरकार का फैसला है। अगर मुल्क चाहता है, आप किसी को भी पूछ लीजिए, और मैंने जो कहा ये फैक्ट है। अब आप बोलेंगे हम मुल्क बंद करेंगे, यहाँ नारे लगाएंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, फिर झंडे जलाएंगे, वो नहीं। ताकत से जवाब दे दो बस। ठाई ठाई करना है, नहीं करना है फिर आप बोलोगे पानी बंद करना है। ये घर का पानी भी बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो पानी का ड्रामा है, ये 20 साल के बाद ठीक होना है। 20 साल अपने इलाके में नुकसान करोगे, फिर एकदम से छोड़ोगे तो जम्मू में नुकसान नहीं होगा। अरे ये तो या तो बॉर्डर के पास होता तो फिर बंद करके छोड़ देते। अरे जहां आप बंद कर रहे हो, जब वो छूटेगा, आप पाकिस्तान को हमला करने से पहले जम्मू के इलाके को नहीं ले डूबोगे। ये बात मत बोलो, जिस तरीके से वो आ रहे हैं उसका जवाब वही देना। अगर आप कोई बात पूछ रहे हो, मैंने उसी का जवाब देना है। अब मैं आपके पूछूंगा आपके घर में क्या हाल चाल ठीक है, ये कोई जवाब है? अरे जवाब दे दो, जो आप पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे दूं। सिंपल बात है। उन्होंने गोलियां, वो तो चलो आज मौका मिला है, आज पाकिस्तान ने बहाना मोदी को दे ही दिया है। पहले तो बहाना चाहिए था ना, कि मोदी के दौर में नहीं हुआ, कांग्रेस के दौर में हुआ, वो चीजें मैं मानता हूं। अब जब अगला उंगली कर ही रहा है तो मोदी जी अपनी ताकत दिखाई दीजिए ना। मैं तो चाहता हूं खत्म ही कर दीजिए, टेंशन ही खत्म। आप तो ताकतवर वैसे भी है, मुल्क ने आपको प्रधानमंत्री बनाया 3री बार। आज आप अपने मुल्क की बका के लिए काम करोगे और पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। चले बहरहाल, पाकिस्तान के साथ जवाबी कार्रवाई करने की मांग साफ की जा रही और मुंह तोड़ जवाब देने की बात की जा रही। इस वक्त मेरे साथ एमएलए डोडा महराज मलिक थे और सीधे कहा है कि आखिरकार गोली का जवाब अब गोली से दिया जाए और जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन्हें पूरी तरह से
ध्वस्त किया जाए। 12 वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए।